हेलो फ्रेंड्स, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे पीएम मोदी के लेह में लैंड होने तक इस यात्रा को किसने सीक्रेट रखा था। तो हाँ दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी हमेशा भारतीयों को और विश्व को सरप्राइज़ देते रहते हैं। ऐसा ही कल कुछ देखने को मिला। पीएम नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर चल पड़े और अपने जांबाज सिपाहियों को मिले और चीन को एक कड़ा संदेशा भी दिया कि हमारी ज़मीन पर आंख उठा के देखा तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। पीएम मोदी के इस दौरे की जानकारी किसी को भी नहीं थी। हालांकि रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने यह लेह का दौरा 2 दिन पहले ही रद्द कर दिया था। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कुछ न कुछ तो हो रहा है, किंतु क्या हो रहा है किसी को नहीं पता था। पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय सेना के प्रमुख आर्मी चीफ नरवणे भी साथ थे। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे की सारी रणनीतिक सुरक्षा उसके सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तैयार की थी। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के साथ अचानक लेह पर पहुंच गए। वहां पे उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के खिलाफ भारतीय सीमा में तैयारी का जायजा लिया और उसके साथ ही सैनिकों में जोश भर दिया। पीएम मोदी के कल के दौरे को इतना सीक्रेट रखा गया था कि किसी को खबर तक नहीं थी। पीएम नरेंद्र मोदी जब तक हवाई अड्डे पर नहीं उतरे तब तक किसी को कोई खबर नहीं थी कि कौन आने वाला है और कौन जाने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दौरे का काफ़ी सारे विश्लेषकों ने विश्लेषण करके कहा है कि लद्दाख क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी चीन को साफ साफ संकेत दिया है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है। भारत का मतलब है व्यापार और वह अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको हमारे साथ व्यापार करना है तो आप शांति से कर सकते हैं। और दूसरी बात, शांति की बात करने वाला हमेशा वीर होता है। कायर के पास शांति का कोई अवसर नहीं होता। नरेंद्र मोदी ने बहुत टूक सुनाया कि हम वो देश से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें कृष्ण मुरली भी बजाते थे और धर्म युद्ध के समय में सुदर्शन चक्र भी धारण करते थे। तो ये शक्तिशाली होने का जो दम्भ कुछ देश कर रहे हैं, वास्तव में अंदर से बहुत खोखले होते हैं। ये अभी कुछ दिन पहले चाइना के सैनिकों का बहुत वायरल वीडियोस दिखाया जाता था कि कैसे चाइनीज़ आर्मी में फिज़िकली अनफिट लोगों को भी भर्ती किया जाता है और लंबे चौड़े प्रदर्शन किया जाता है कि चाइना की आर्मी 20 लाख की है और इंडिया की आर्मी 10 लाख की है। चाइना को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी युद्ध उसके संख्या से नहीं जीता जा सकता, किंतु सैनिकों के जोश से और युद्ध नीति की सफलता से जीता जाता है। शायद आपके वहाँ तो कोई इतिहास नहीं होगा, किंतु भारत में उसका पूरा इतिहास साक्षी है कि कौरवों की सेना पांडवों की सेना से करीब 2 गुना ज़्यादा थी, किंतु कृष्ण भगवान की व्यूह रचना और उसका धर्म के साथ पूरी कौरव सेना का नाश कर दिया था। कौरव सेना में कितने बड़े महान धनुर्धर थे। हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र के पितामह भीष्मपिता, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन जैसे उच्च कोटि के वीर होने के बावजूद भी सभी पांडवों के सामने हार चुके थे। तो आप कृपया अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके मत बैठिए कि आप उसके सहारे पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि ये ज़माना, ये युग विकास का युग है। विस्तारवाद की बहुत सारी जो शक्तियाँ थी वो इस धरती के ज़मीन के नीचे दब गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। भारत में बहुत सारे विदेशी लोग और शक्ति
आने के बावजूद भी सदियों से अडिखम खड़ा है। तो ये आपके लिए लेसन है, अगर आप इसमें से सीख सकते हैं तो आपका भला होगा, अदरवाइज़ आपको भी उसी शक्ति में से पसार होना पड़ेगा जिसमें से नेपोलियन पसार हुआ था। तो ये टूक संदेश यही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत बहुत उभरती हुई शक्तियों के साथ विश्व को नेतृत्व देने के लिए तैयार है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि आज भारत के इस कड़क रवैये के साथ अमेरिका, रूस, जो परंपरागत एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते हैं, दोनों एक साथ भारत के साथ खड़े हैं, भारत के नेतृत्व में खड़े हैं। वहाँ आप पूर्व की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे बहुत सारे देश भी आज चाइना के खिलाफ भारत को साथ दे रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने तो खुलेआम घोषणा कर दी है कि हम अपने संरक्षण बजट में आने वाले 5 साल में $280 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे और भारत के साथ हमारी मजबूत पार्टनरशिप रहेगी। तो ये एक पूरा क्लियर मैसेज है कि जब चाइना की विस्तारवाद की नीति 1949 में शुरू हुई थी, तो उसका अंत ये 21वीं सदी में होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि समझने वाले समझ गए होंगे। अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम चाइना को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। जय हिंद।